सबसे पहले के बैनर तले आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और जो कि एक कंस्टिट्यूएंट यूनिट है इजैक का और जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दी जा रही है, इसके साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहाँ पे आयोजित किया गया। और सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी कॉल पे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की गर्ज़ोगाइड ये है कि आप सब जानते हैं कि आपने बैनर को भी देखा होगा कि नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़, जो कि हेल्थ सेक्टर का एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो पिछले 20-25 सालों से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, जिसमें हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है और जिसमें हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है। और इस एम्बिट के अंदर मुख्तलिफ स्कीम्स के मुलाजिम जो है लगभग 13,000 के करीब जम्मू कश्मीर में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और आज वही नतीजा है कि हम मजबूर हुए हैं कि हम थोड़ा बहुत कुछ अपनी इश्यूज़ और ग्रीवेंसेस को मीडिया के सामने जो है पेश रखें। और जहाँ तक एनएचएम की बात है, 2005 के बाद ये जब स्कीम लॉन्च हुई तो इससे हेल्थ सेक्टर और पेशेंट केयर में इतनी इम्प्रूवमेंट हुई कि हमारी डेडिकेशन की वजह से रियासत जम्मू और कश्मीर को मुसलसल 3 बार कंसेक्यूटिव प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है अवार्ड दिए गए। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन एंड द डेडिकेटेड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एनएचएम एम्प्लॉयज़ थ्रू आउट जम्मू कश्मीर। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा इश्यू जो है, आजकल आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद यहाँ पे सरकार बहाल हुई और आज यहाँ पे असेंबली सेशन जो है चल रहा है। और असेंबली सेशन के दौरान बहुत सारे एमएलए साहिबान ने एनएचएम को लेके वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ को रेज़ किया गवर्नमेंट के सामने। और गवर्नमेंट जो है हमारी रेगुलराइजेशन इशू को, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं लगा कि एक जो हमारी ऑनरेबल हेल्थ मंत्री हैं सकीना इतू जी, उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्राडिक्शन उनके बयान में आया। बिल्कुल वो हमारे डिपार्टमेंट की हेड है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगा कि हमें मीडिया के माध्यम से जो कंट्राडिक्शन हमारे उसमें आ रहे हैं तो हम आपको क्लियर करें। आपने सुना भी होगा, आपने वो रिकॉर्ड भी किया होगा कि हर एमएलए के क्वेश्चन पे ये बताया गया कि जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है एनएचएम की, चूंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है और ये उनको पर्टेन करता है। हमने आज से पहले भी और आज भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू सेक्रेटरी जो है एक लेटर लिखेंगे कि इनकी पॉलिसी के बारे में आपका क्या राय अमल है। लेकिन मैं मीडिया के सामने ये क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे पास बिल्कुल एक ब्लैक एंड वाइट में एक लेटर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही तरफ से जो है इशू किया गया है 2015 में 24 सितंबर को, जब यहाँ की हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी रेगुलराइजेशन इशू के बारे में पूछा था कि ये किसे पर्टेन करता है, तो उन्होंने कैटेगोरिकली वहाँ पे मेंशन किया है कि इट स्टेट किया है दैट पब्लिक हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट ऑल द administrative and personal matter including regularization of contractual employees under NHM falls within the pure view of the respective UT state। और कहने का मतलब है कि ये चीज़ जो आज यहाँ पे बोली जा रही है ये पिछले 10 साल पहले ही गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। तो हमें लगता है कि इससे जो है टाइम कंज्यूम होता है, बजाय कि गवर्नमेंट हमारी तरफ संजीदगी दिखाएगी और हमारे इसी प्रपोजल को जो है एक अमली जामा पहना के आगे गवर्नमेंट को पेश करेगी, ताकि हमारे लिए कोई भी पॉलिसी जो है अमल में लाई जाएगी। ये एक हमारा एक मुद्दा था जो हम आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। और हम मैडम से भी गुजारिश करते हैं कि हमें उनसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि शी इज़ अ वेरी डेडिकेटेड मिनिस्टर, पहले भी उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और हमें उम्मीद है कि वो अपने एक्सपीरियंस को अच्छे तरीके से हमारे हित में काम करेगी। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि उनको जो है थोड़ा बहुत जो प्रॉपरली ब्रीफिंग नहीं दी गई है, जिसकी वजह से मैडम ने प्रॉपरली इस चीज़ का जवाब मीडिया के सामने या एमएलए के सामने वहाँ पे नहीं रखा। और साथ ही साथ हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने रिसेंटली एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो कि डेली विजर्स, एडहॉक, डेली रेटेड और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ थ्रू आउट जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमे में जो काम करें उनके लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसे 6 महीने का वक्त दिया गया है कि वो उनके इश्यूज़ को एग्जामिन करके गवर्नमेंट के सामने एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो लाए। और इसमें खुशी की बात यह है कि अगर हम हेल्थ सेक्टर एनएचएम की बात करें, 2017-18 में एक ऑलरेडी हमारी तरफ से भी गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी जो है बनाई गई थी और कमेटी ने हमारा एक प्रपोजल, तब के जो हमारे हेल्थ के मंत्री थे बाली भगत जी, उन्होंने ऑलरेडी फाइनेंस महकमे को 1020 एम्प्लॉयज़
के हिसाब से फेज्ड मैनर में जो है उन्होंने एक फाइल जो है वो गवर्नमेंट फाइनेंस को दी है, ताकि हमारी रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में कुछ सोचा जाए। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को देखेगी, वो फाइल ऑलरेडी फाइनेंस महकमे में पड़ी है, तो वहाँ पे उनके लिए एक ईजी हो जाएगा कि उनको कोई भी चीज़ को एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा एक तो रेगुलराइजेशन का है, लेकिन हाँ, इस वक्त आज की डेट में एनएचएम मुलाजिम जो बिल्कुल एक डेडिकेशन के साथ, ना कि अर्बन में बल्कि मोस्ट डिफिकल्ट और इनएसेसिबल एरियाज में काम कर रहे हैं, हमारी बहनें काम कर रही है, एक तो मीगर सैलरी पे काम कर रही है। अगर हम कंपैरिजन मुख्तलिफ बाकी स्टेट्स यूटी से करें या हमारे रेगुलर काउंटर पार्ट्स के मुकाबले हम देखें, हमारी सैलरी बहुत ही मीगर है, और उसके बावजूद भी हमारी मीगर सैलरी को टाइमली रिलीज नहीं किया जाता है। और ये भी एक रिसेंटमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच में करते हैं। और आपको पता है कि आजकल इतनी महंगाई का दौर है, और एक 20-22 हज़ार की सैलरी पे हमारी बहन जो है किस तरह अपने घर का गुजारा करेगी, एक हमारे डॉक्टर अपनी फैमिली को किस तरह जो है वो लुक आफ्टर करेगी, एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को किस तरह वो पूरा करेंगे। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि कम से कम टाइमली जो है हमारी सैलरी जो है वो वागुजार की जाए, और जो भी पेंडिंग सैलरी हमारी है वो आने वाले दिनों में आनी चाहिए। और अगर नहीं आती है तो हम कोई गलत स्टेप उठाने के लिए कामयाब ना रहें। और उसके अलावा पे रिवीजन और सैलरी हाइक की जो बात है, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि बाकी स्टेट्स और यूटी में या रेगुलर काउंटर पार्ट्स हमसे काफ़ी अच्छी सैलरी लेते हैं, लेकिन उसके बनस्बत एनएचएम मुलाजमी जो है काफ़ी मीगर सैलरी पे काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि पे रिवीजन जिस तरह 6 पे 7 पे 8 पे कमीशन लागू हुआ है, तो उस चीज़ का बेनिफिट हमारे एम्प्लॉयज़ को दिया जाए। और उसके अलावा मैं ऑनरेबल एमएलए जितने भी हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी डिमांड को, हमारी आवाज़ को ऐवान में बड़े ज़ोर और शोर के साथ उठाया, और हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनसे उम्मीद भी रखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी सपोर्ट और करेंगे। और लास्ट में चूंकि एनएचएम एम्प्लॉयज़ में जो है अभी तक कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। अगर हमारा कोई साथी जो है रिटायर हो जाता है, अभी तक जो हमारे पास फिगर्स हैं, आज तक हमारे 13,000 मुलाजमों में 4 मुलाजम जो है अभी तक यूटी जम्मू कश्मीर में रिटायर हुए हैं। तो हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट का से यही मुतालबा रखते हैं कि वो जो है हमारा कॉर्पस एक फंड जो है कटता है मंथली बेसिस पे, उसमें तब तक प्रोविजन लाया जाए जब तक हमारी पॉलिसी कोई अमल में लाई जाती है। तो हमारे साथ आरएनटीसीपी के भी जम्मू डिवीजन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सोनी संभ्याल जी, अगर ये भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। नमस्कार जी। जैसे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फैज़ान साहब ने बता दिया, साहब को सब इशू बता दिए जितने भी हमारे एनएचएम एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैं 2-3 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमें प्रॉब्लम है रेगुलराइजेशन जब तक गवर्नमेंट करती है, तो इसलिए हमारी जॉब पॉलिसी फ्रेम की जाए। और इसमें सबसे एक जो बड़ा मुद्दा है कल, वो सैलरी इशू का। सैलरी कभी टाइम से इरेगुलर सैलरी आ रही पिछले 2 साल से, कि मुलाजिम को सैलरी टाइम से नहीं मिलती। अगर सैलरी नहीं मिलेगी मुलाजिम को, तो मुलाजिम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा। आप हमारे डॉक्टर साहब महिलाएं भी हैं, मतलब हमारी बहनें भी हैं, उनसे पूछना किस तरह घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं, जैसे वो काम करते हैं वैसे हम भी काम करते हैं, पूरी तरीके से काम करते हैं। उनमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी रखी है, जो उनके बच्चे हैं, 2 बच्चों को गवर्नमेंट फीस फ्री देती है, मुफ्त में उनके बच्चों की स्टडी चल रही है। वैसे क्या हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होते, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं होते, वो भी हम चाहते हैं गवर्नमेंट उसके ऊपर भी इशू रखे। बाकी दूसरे जो जिस तरह हेल्थ वर्कर इशू, जिस तरह हम हेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो हमारा समाज भी अच्छा रहेगा, सारे डिपार्टमेंट अच्छा रहेगा। और हेल्थ वर्कर के लिए सोचना चाहिए। अभी मैंने सुना रिसेंटली डेली वेजेस के लिए, पीएचईस के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बना रही है, तो हेल्थ वर्कर्स के लिए भी तो बनाए। आखिर कोविड में हमने अपने कितनी जानें बचाई हैं, हमारे कई एम्प्लॉयज़ में चले भी गए, गुजर भी गए, इस दुनिया चले गए, लेकिन उनके लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी है कि हेल्थ इज़ द वेल्थ। अगर जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पीएचई है, चाहे कोई भी, सभी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर हमारे हेल्थ वर्कर अच्छे रहेंगे तो हमारे आने वाले टाइम में सारे हमारा समाज अच्छा रहेगा, देश अच्छा रहेगा। हम चाहते हैं हेल्थ वर्कर लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सोचे। हमारे 20 साल से ऊपर हो गए एनएचएम एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई है। तो बाकी हमारे फैज़ान साहब